गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड, ठीक है। और 2-3 दिन से जो है साउंड पढ़ेंगे। 2-3 दिन से लाइव क्लासेस 2-3 दिन से रुक गए थे क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम आ गया था। तो आज से फिर हम लोग का लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गया। क्लास 9 का टॉपिक 1-2 पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड का अगला टॉपिक। साउंड का अगला टॉपिक जो बच्चे आज हम लोग के नए आए हैं चैनल्स पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाओ, देखो क्लास 9 का साउंड पढ़ाया गया है। पिछला 2 या 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं, उसके बाद का टॉपिक आज पढ़ाना है हम लोगों को। और दूसरी चीज क्या है कि क्लास 9 का मैथ और साइंस के बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, आप उसको पढ़ो, आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा, आपका बेस क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो जो बच्चे नए हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और नहीं अच्छा लगे चैनल तो कोई बात नहीं, दूसरे को बता दो, हो सकता है वो देखे। तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। आज आगे पढ़ने के पहले हमको एक जीके का क्वेश्चन बताओ तो आंसर। जीके वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि कोई आदमी मान लो लेटा है और कोई आदमी खड़ा है, किस कंडीशन में, विच कंडीशन में क्या होगा, हैज लो ब्लड प्रेशर। किस कंडीशन में उस आदमी का ब्लड प्रेशर लो होगा, ये बताओ। ब्लड प्रेशर लो कब होगा, स्लिप में कि स्टैंड में? फोर्स चैप्टर पढ़े होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। उसी को यूज करो और बताओ कि लेटे हुए में और खड़े में किस कंडीशन में उसका ब्लड प्रेशर लो होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको आप बताते रहिए। अब हम लोग आगे पढ़ना भी शुरू किया जाए। तो साउंड टॉपिक में हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना था एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के पहले पढ़ लो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब होता है कि साउंड का कई तरह से रिफ्लेक्शन होना, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब होता है कि जैसे कि कोई चीज ऐसे है, ये ऐसे गया, ठीक, ये टकरा के आया, ठीक, फिर ये गया ऐसे टकरा के गया, ऐसे गया टकरा गया, ऐसे गया टकरा के, मतलब ढेर सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब मेनी रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया। इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया मतलब छोटे से हिस्से में ढेर सारा रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स का रिफ्लेक्ट होकर, ढेर सारे साउंड वेव्स का रिफ्लेक्ट होकर वापस आना, उसी को कहेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर है? हम क्या बोले, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब होता है ढेर सारे साउंड वेव्स का किसी एक छोटे से एरिया में जाकर टकराना और टकरा के वापस चलाना, इज कॉल्ड एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि सिनेमा हॉल, इसका तुम एग्जांपल दिए समझो। सिनेमा हॉल का तुम देखोगे, ऑडिटोरियम सिनेमा हॉल में इस तरह से रूफ बनाया रहता है, ऐसे। सिनेमा हॉल का जो रूफ है ना, रूफ छत को थोड़ा सा कर्व्ड कर दिया जाता है, कर्व्ड। सिनेमा हॉल का लो ऑडिटोरियम हॉल, जहां पर ढेर सारे लोग बैठ के सभागृह जहां कहा जाता है, ढेर सारे लोग बैठते हैं और मीटिंग होता है, उस तरह के जगह में, या सिनेमा हॉल में जहां पर लोग पिक्चर देखते हैं, तो वहां पर जो रूफ है, जो छत है उसको जो है कर्व्ड कर दिया जाता है, ताकि जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव जो है आसानी से, ढेर सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो छोटे से जगह में, और जो वो बैठे हैं, जो इसके ऑडियंस है, इनको इजीली जो है वो क्या हो, इजीली सुनाई दे। इसीलिए तो उसके रूम को जो है कर्व्ड कर दिया जाता है, ताकि वहां पर आसानी से जो है साउंड जो है छोटे से एरिया में ढेर सारा साउंड वेव्स, रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट करके लोगों के कानों तक आसानी से पहुंच सके और पता चल जाए सबको कि हीरो जो है हीरोइन को बुला रहा है।
मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यह सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये ऑडिटोरियम हॉल या सिनेमा हॉल्स में, ठीक है। समझे ना, मेनी रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स एट ए स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया में रिफ्लेक्ट करेगा। स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया में क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्टिंग वेव है तो रिफ्लेक्ट ही ना करेगा, उसी को कहेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर? चलो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है उसका क्या क्या यूज है, पढ़ो इसको। ये हो गया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का रिफ्लेक्शन होना, उसको हम लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज है मेगाफोन, और एक चीज तुम समझ लो बल्ब हॉर्न। बल्ब हॉर्न और मेगा हॉर्न, बल्ब फोन, मेगाफोन और बल्ब हॉर्न। मेगाफोन और बल्ब हॉर्न। मेगाफोन क्या होता है? मेगाफोन बताओ क्या होता है? इस तरह का चीज देखो, ऐसे वाला, यहां पर हैंडल रहता है और यहां पर हैंडल में फंसाकर कोई आदमी है तो यहां पर क्या करता है, यदि मान लो यहां पर कोई मैन है तो ये जोर से इसमें चिल्लाएगा और ये आवाज क्या होगा, बाहर फैलेगा। बाहर फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो मेगाफोन क्या होता है? देखो मेगाफोन क्या है? इट इज अ कोन शेप्ड instrument which is used to announce some message to large number of persons, ठीक, to large number of persons from a large number of persons by a single person, ठीक, by a single person। अच्छा, ये तो अब इसको समझाते हैं। देखो ये बेस्ड किस पे होता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, यदि पूछ लेगा तो इट इज, यहां पर लिख दें, यहां क्या लिखेंगे? इट इज बेस्ड on the principle of multiple reflection of sound. It is based on the multiple reflection of sound. The multiple reflection of sound. इसका मतलब ये बता रहा है कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड होता है। और ये है क्या? तो मेगाफोन जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन शेप होता है, कौन शेप का मतलब ऐसे, ठीक, ऐसे वाला, ये ऐसे। अब यहां पर जो है वो आदमी यदि कोई बोल रहा है, यहां पर यदि कोई मैन है, यहां पर मैम नहीं, मैन या मैन, अरे मैन हो या मैम हो, यहां पर यदि बोलेंगी तो इसका क्या होगा, इनका आवाज जो होगा वो इसमें से निकलेगा ऐसे। इसका मतलब क्या है? छोटे से जगह में देखो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कोई बुक है उसको हम लोग ऐसे करके लपेट बोले ना, तो बोलने पे क्या हुआ, इस तरह के कंडीशन में कैसा आवाज निकला बताओ, तो जल्दी से बताओ, तो कैसा आवाज निकला, फट से बताओ। ये हम लोग का आवाज जैसे निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है? तो आवाज निकल रहा है छोटे से एरिया में जब बोलेंगे और वो ज्यादा एरिया में फैलेगा तो उसी को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक। देखो ओ करके बोल रहे हैं, मतलब छोटे से एरिया में बनाए, ऐसे छोटे से एरिया में बनाएंगे और वो बड़े से एरिया में फैल गया, मतलब रिफ्लेक्शन हो गया। और इससे क्या होता है कि एक आदमी, मेगाफोन के हेल्प से एक आदमी जो है ढेर सारे लोगों के बीच में कोई चीज का अनाउंसमेंट कर देता है। जैसे इस तरह से बुक को मोड़ के बोल सकते हैं, सुनो सुनो सुनो, ठीक। तो राजा जी आ गए हैं, आप लोग जल्दी से आके हाजिर हो जाइए। यही होता है मेगाफोन, ये आपको पता है। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड करता है, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मल्टीपल, एक बार बोल देंगे तो पूरा फैल गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड होता है। क्लियर? एक आदमी ढेर सारे
मैसेज मतलब एक आदमी बहुत सारे लोगों के बीच में मैसेज को एकदम फैला देता है। मेगाफोन, इसको कहते हैं मेगाफोन। अच्छा, बल्ब हॉर्न जानते हो? बल्ब हॉर्न क्या होता है? बचपन में सब लोग जो है आइसक्रीम खाए होंगे, ठीक है, सभी लोग जो है आइसक्रीम खाए होंगे, याद है? तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखे हो, ऐसे करके घुमा रहता है ये, ऐसे वाला। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें छोटा सा ऐसे लगा रहता है डंडी, और ये ऐसे बना रहता है, ठीक। अब क्या करता है कि जो आइसक्रीम वाला आता था तो वो क्या करता था, आइसक्रीम वाला जब आता था, आइसक्रीम छोटे में आइसक्रीम वाला, जैसे छोटे में क्या, कहीं भी घूमने जाओगे, पार्क में गए होगे, कहीं भी घूमने जाओगे तो देखोगे आइसक्रीम वाला सबको, बच्चों को बुलाने के लिए क्या करता है, सबके पास थोड़ी ना जाता है कि चलो बेटा आइसक्रीम लो, आइसक्रीम लो, नहीं। वो क्या करता है कि ये वाला ऐसा वाला रहता है और उसको पा 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 करके बजाता है। इसका मतलब बल्ब हॉर्न क्या है? बल्ब हॉर्न होता है, इसमें एयर भरा रहता है, इसमें एयर फील्ड होता है, ठीक। एयर फील्ड बैलून है, ये एयर फील्ड बैलून है एक तरह से। अब इसको जब पौ 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 करेगा तो इसमें का हवा जो होगा वो तेजी से जाकर क्या होगा, चारों तरफ निकलेगा और वो फैलेगा। इसीलिए इसको बल्ब हॉर्न बोलते हैं, क्योंकि यह एयर फील्ड बॉल बैलून जो है कैसा दिखता है, लुक लाइक बल्ब। ये दिखता कैसा है, बल्ब की तरह, ये बल्ब की तरह दिखता है ना, ये कैसा दिखता है, बल्ब की तरह, ऐसे बल्ब जैसे नहीं होता, बल्ब ये बल्ब ऐसे ही ना होता है, ये बल्ब की तरह दिखता है, तो ये दिख रहा है बल्ब की तरह, ठीक है। इसके अंदर हवा भरा रहता है तो फील्ड बैलून, ठीक है। अब इसके ऊपर जब हम इसको पाँव 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 बजाएंगे तो इसमें का सारा हवा जो होगा क्या होगा, सारा हवा जो होता है वो जाकर क्या करता है, जल्दी बताओ तो, ये ऐसे, ठीक। अब सारा हवा जब इसमें से निकलेगा ना तो वो सब हवा जो होगा ऐसे जाकर ऐसे 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 चारों तरफ चुन्नू मुन्नू मंटू पल्लू हल्लू भल्लू सल्लू सब के जो है कहां तक पहुंच जाता है, और सारे जो है अंटू चंटू मंटू बल्लू पल्लू सल्लू नल्लू लोग सब लोग आकर आइसक्रीम वाले दुकान पर मम्मी मम्मी पापा पापा मैं भी आइसक्रीम लूंगा, और आइसक्रीम वाले का काम हो जाता है, वो एक ही जगह बैठ के सारे बच्चों तक अपना मैसेज भेज देता है कि आइसक्रीम वाला आ गया है, जल्दी से आइसक्रीम ले लो, मेरा सेल हो, ठीक है, क्लियर। तो मेगाफोन और बल्ब हॉर्न ये दोनों जो है, ये दोनों जो है आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करेगा, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यहां से एयर जाता है और वो छितरा के कई हिस्से में बढ़ जाता है। देखो यहां से गया एक, तो ये मल्लू मल्लू चल्लू पल्लू हल्लू 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 कई जगह पहुंच गया, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ठीक। इसका डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हो, इसमें इसका डेफिनेशन भी लिख के दिखा दे तुमको हम, चलो लिख ही देते हैं, इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं बल्ब हॉर्न का। तो बल्ब हॉर्न क्या होगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, लिख देते हैं चलो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू गैदर द persons from far apart। जैसे कोई आदमी बहुत दूर खड़ा है, उसको हम लोग वहां तक आवाज पहुंचा देंगे कि हम आ गए हैं, जल्दी से आके हमसे मिलो, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक बल्ब टाइप का, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फील्ड बैलून, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फील्ड एयर बैलून, एयर और छोटा करना पड़ेगा यहाँ, चलो ठीक है, अब क्लियर है ना, ठीक है। क्या हो जाता भाई, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फील्ड एयर बैलून विच ब्लोज टू प्रोड्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, विच मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब एयर फील्ड बैलून होता है, बल्ब लाइक एयर फील्ड बैलून, जिसको बजाने से उसमें क्या लगा रहता है, एक फनल, ठीक है, इट इज फिटेड विथ, यहां लिखना होगा,
इट इज फिटेड विथ, इसके बाद यहां लिख दे रहे ना, समझ जाओगे सब। चलो इसके बाद यहां लिख दे रहे हैं, इट इज फिटेड विथ कैसा फील्ड होता है, इट इज फिटेड विथ कोन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये वाला जो बैलून है इसमें एयर फिल्ड होता है, और ये जो कोन वाला स्ट्रक्चर है, कोन वाला स्ट्रक्चर, ये कोन स्ट्रक्चर क्या करता है, helps to produce the multiple reflection of sound। ठीक है, multiple reflection of, helps to produce multiple reflection of sound। क्यों मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करता है, क्योंकि देखो यहाँ पर छोटा सा एरिया है और जब इधर आके ये फैलता है तो बड़े एरिया में फैला देता है, इसलिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। ठीक है, तो ये जो है लोगों को अपने आवाज को कई जगह तक, दूर तक फैलाने के काम में आता है, जो आवाज बोला जा रहा है लोग सुन सके। और ये वाला जो है आवाज कर करके लोगों को इशारा किया जाता है कि हम आ गए हैं, हमसे आके आप आइसक्रीम खरीद लो या कोई भी चीज को खरीद लो। कबाड़ वाला भी देखो आता है ना, पाँ 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 बजाता है उसको, ये वाले को बजाएंगे पाँ पाँ पाँ। क्लियर, क्लियर है, नोट कर लिए? हो गया? चलिए इसके बाद और एक टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में। देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़े, पहले पढ़े मेगाफोन, दूसरा पढ़े बल्ब फोन, तीसरा अब हम लोग को देखना है इसमें स्टेथोस्कोप क्या होता है, जल्दी बताओ। स्टेथोस्कोप क्या है? तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप। ठीक, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to listen the nerve impulses of the human body or the heartbeat, nerve impulses of the human body, nerve impulses of the human body। ठीक, it measures the heartbeat and lungs impulses। ये नर्व इम्पल्सेस को देखो, इम्पल्सेस क्या होता है, तो इम्पल्सेस क्या होता है ना, अभी देखो हम समझा रहे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू लिसन द नर्व इम्पल्सेस of the human body। it measures the heartbeat ना, it measures the heart को कैसे मेजर करेगा, it measures the heartbeat and nerve impulses। देखो सबसे पहले तुम ये समझ लो कि इम्पल्स क्या होता है। तो इम्पल्स एक तरह से हम लोग के ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है, सिग्नल्स which flows throughout the body, to send the various messages which ठीक है, which human body electrical signals which flows throughout the body to send the various messages। ठीक है, different messages to send the various messages to the different part of the body, इसका मतलब यह है कि हम लोगों के शरीर में जब मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, मतलब हम लोगों के शरीर में बॉडी के एक हिस्से से मैसेज जब दूसरे हिस्से में जाता है तो वो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, और उसी को कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल होता है। मतलब ये है फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स।
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का एक फॉर्म है जिसको हम लोग इंपल्स कहते हैं, जो शरीर के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से में मैसेजेस को पहुंचाने का काम करता है। ठीक, अब स्टेथोस्कोप क्या है? तो स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका मेन काम होता है हम लोगों के बॉडी का हार्ट बीट, नर्व इंपल्स और अलग अलग हम लोगों के हिस्से के नर्व इंपल्सेस को सुनने में मदद करता है, जिससे ये पता चलता है कि सांस चल रहा है, हार्ट बीट काम कर रहा है कि नहीं, लंग्स फेफड़ा धड़क रहा है कि नहीं, हार्ट धड़क रहा है कि नहीं, ऐसे सांस ले रहे हैं कि नहीं। डॉक्टर साहब यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाते हैं कान में, उसके बाद इस तरह से होता है, देखो इस तरह से, इसका शेप कैसा है? तो इसका शेप ऐसे होता है, यहाँ पर एक तो तार ऐसे झूलता है और ये ऐसे रहता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ऐसे लगा रहता है, ऐसे यहाँ पर लगाएगा, यहाँ पर लगा रहेगा दोनों। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप, यही है स्टेथोस्कोप। अब इसको क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करते हैं, करिया वाले को डॉक्टर साहब क्या करते हैं? डॉक्टर साहब बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमको तबीयत सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा इधर आओ, तो ये वाला हिस्सा को यहाँ लगाएंगे और ये दोनों को कान में ठूस लेंगे। अब इसके बाद पकड़ेंगे, बोलेंगे सांस लीजिए जोर से। हाँ, तो पता चला कि हार्ट बीट काम कर रहा है, नर्व इंपल्सेस काम कर रहा है। धीमा है कि तेज है, कि एकदम धीमा हो गया, कि बहुत ज्यादा तेज ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं ना है आपको। ये सारी चीजों को नापने के काम में आता है स्टेथोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है जिसके हेल्प से हम बॉडी के मैसेजेस एक पार्ट ऑफ द बॉडी से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर करता है इंपल्स। ठीक है, ये होता है नर्व सेल्स के हेल्प से, नर्व सेल्स के हेल्प से होता है, नर्व सेल्स के हेल्प से। ठीक है, नर्व सेल्स के हेल्प से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स के हेल्प से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन्स। ठीक, न्यूरॉन्स। तो आप इसको ध्यान देंगे, समझ गया? स्टेथोस्कोप भी, अच्छा स्टेथोस्कोप भी किस पे बेस्ड है? तो ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ही बेस्ड होता है। ये किस पे बेस्ड है? तो इट इज based on the principle of multiple reflection of sound. It is based on the principle of multiple reflection of sound. ठीक है, साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे ही ये भी बेस्ड है स्टेथोस्कोप। चलिए इतना आप नोट करिए, उसके बाद देखिए आप नोट कर लिए? चलिए समझ गए हैं। और अभी हम बताए हैं सिनेमा हॉल वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। सिनेमा हॉल ऑडिटोरियम में कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, ऐसे होता है, ढेर सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ऐसे सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल और कहाँ बोले? ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम हॉल्स में, जहां ढेर सारे लोग बैठे रहते हैं। ढेर सारे लोग बैठ के या तो कोई जो है अपना मीटिंग कर रहा है, या तो कोई जो है वहां पर सिनेमा हॉल में। तो ये जो है यही सब क्या है, ये कंडीशन क्या कहलाएगा? इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर? चलिए वेरी गुड। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का हम लोग एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़े हैं? बल्ब हॉर्न, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप, और ये सिनेमा हॉल में इसी पे बेस्ड होता है। यदि इस तरह से नहीं बनाएगा ना तो पता चला कि साउंड का रिफ्लेक्शन, यदि वो एकदम सीधा ऐसे बना देगा तो साउंड ऐसे जाएगा, खाली ऐसे आ जाएगा, तो रिफ्लेक्शन होगा लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब क्या हो? मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि यदि कर्व्ड है तो ये इधर जाकर ऐसे आएगा, तो फिर टकरा के ऐसे 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 चलता रहता है। इसी को कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर है ना? ठीक है, इसको नोट करिए आप। नोट कर लिया? चलो बहुत अच्छा। अब एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इको। इको क्या होता है ये बताओ। इको, व्हाट इज इको? इको क्या है ये बता सकते हैं आप? तो देखो इको जो है ना, इज द property of
is the property of repetition of the यहां लिख दें, is the property of repetition of the sound wave, repetition of the sound waves, ठीक। it is the property of the repetition का स्पेलिंग ही होगा REP, ठीक। it is the property of the repetition of the sound waves after, तो रिफ्लेक्शन कह सकते हैं इसको रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें देखो क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिपीटेशन ऑफ द साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्स्टेकल which is at a distance of minimum of at a distance minimum distance of minimum 17.2 मीटर। इसका मतलब समझो तुम, अब इसको लिखो तो हम बताएंगे, लिख लो पहले। देखो इसका मतलब है कि जैसे कि ये मान लो एक ऑब्स्टेकल है, ठीक। ये क्या है, ऑब्स्टेकल्स का मतलब जहां पर साउंड वेव जाएगा और टकरा के वापस आ जाएगा, ठीक। अब तुम क्या किए कि यहां से चिल्लाए, यहां से तुम बोले, यहां से बोले, ये क्या है, ये साउंड वेव है, जिसका ये साउंड वेव है, यहां गया, ये टकरा के, यहां से टकरा के वापस आ गया, क्या किया बीच में, मतलब टकरा के वापस आने का मतलब सेंस क्या करना है, ये क्या किया, यहां रिफ्लेक्ट किया, ठीक। रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट करके यहां पर टकरा के ये वापस चला आया। साउंड वेव गया ऑब्स्टेकल्स पर टकराया, टकरा के वापस आ गया, ठीक है। साउंड वेव गया ऑब्स्टेकल पर टकराया और ये समझे ना, साउंड वेव गया टकराया, टकरा के वापस आ गया। तो रिफ्लेक्शन भी तो हो सकता है, नहीं, कम से कम मिनिमम ऑफ यदि मान लो 17.2 मीटर के डिस्टेंस से आएगा, मिनिमम डिस्टेंस इसके लिए होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होगा 17.2 मीटर। उससे यदि कम हो गया, समझिए, इससे यदि लेस हो जाएगा 17.2 से लेस देन 17.2 मीटर हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम लोग फिर इको नहीं कहेंगे, हम लोग इस कंडीशन को कहेंगे रिवर्बरेशन कहेंगे, समझ गया। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्बरेशन, ठीक, रिवर्बरेशन कहेंगे। इसका मतलब बढ़िया समझो, जैसे हम यहां से बोल रहे हैं, हेलो, यहां से गया, दीवार पे टकराया साउंड और टकरा के वापस आ रहा फिर मेरे पास, और यहां से दीवार का दूरी जो है 17.2 मीटर या 17.2 मीटर से कम है, तब तो ये इको है, कम है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, लेस देन 17.2, मतलब यदि हम यहां से बोलेंगे तो दीवार कम से कम 17.2 मीटर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। हम यहां से बोल रहे हैं हेलो, यहां पर गया, दीवार पर टकराया और यहां से दीवार का दूरी जो है 17.2 मीटर है या 17.2 मीटर से ज्यादा है, तब तो इको है। और यदि 17.2 मीटर से कम है और साउंड टकरा के वापस आ गया तो वो होगा रिवर्बरेशन। अच्छा से एकदम समझ लो, जैसे कि ये वाला दूरी है, मान लो यहां पर हम बोले और ये टकरा के वापस आ गया और वापस आ गया, ये गया साउंड वेव गया और टकरा के वापस आ गया, और इसके बीच का दूरी दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी मान लो दिया है 12 मीटर। तो 12 मीटर यदि डिस्टेंस दिया रहेगा तो इसको इको नहीं कहेंगे, ये इको नहीं है, ये क्या है, ये रिवर्बरेशन। इसको अभी हम आगे भी समझाएंगे। अच्छा, लेकिन यही साउंड गया और टकरा के वापस आ गया, यहां पर साउंड गया, ठीक है, साउंड गया और टकरा के वापस आ गया, और इसका डिस्टेंस जो है, मान लो इसी साउंड वेव का डिस्टेंस यदि दे कि
20 मीटर था, तब ये क्या होगा, इको, ये कहलाएगा इको, नॉट रिवर्बरेशन। ये क्या कहलाएगा, इको कहलाएगा। ये अब इको कहलाएगा और रिवर्बरेशन ये क्या होगा, कहलाएगा। तो ये रिवर्बरेशन बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ये रिवर्बरेशन नहीं कहलाएगा, कहलाएगा इको, क्योंकि ये साउंड गया और 20 मीटर से टकरा के वापस आ रहा है, मतलब 17.2 या 17.2 मीटर से ज्यादा दूरी ट्रेवल किया तो ये इको है। और 17.2 मीटर से पहले ही टकरा के वापस आ जाएगा हम लोग के पास, तो होगा इको। इसीलिए हम लोग पहाड़ पे जाते हैं तो बोलते हैं कहाँ 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 कहाँ। इसका मतलब क्या होता है कि वो हम लोगों का आवाज गया और वो 17.2 मीटर से ज्यादा दूर पे था, तो वहां गया, मान लो 100 मीटर के दूर पे पहाड़ है, तो 100 मीटर दूर तक आवाज गया, वहां से पहाड़ से टकरा के आ रहा, तो वो इको। तो वो हम जैसा हम बोलते हैं वो भी हम लोग को उसी तरह रिफ्लेक्ट करता है, समझिए, कहाँ 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 कहाँ। और रिवर्बरेशन का मतलब क्या है, 17.2 मीटर से नजदीक पे, जैसे यहाँ पर खड़े हैं और एक छोटे से रूम में करके आवाज जो है गूंजने लगता है, टकराने लगता है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाता है, ठीक है, उस कंडीशन को कहेंगे रिवर्बरेशन। अच्छा, अब इको का डिस्टेंस जो आया 17.2 मीटर, ये कहां से आया आप देखो, इको का जो डिस्टेंस आया ना, इको का जो डिस्टेंस आया 17.2 मीटर, इको का डिस्टेंस आया 17.2 मीटर, ये डिस्टेंस कहां से आया ये अब हम तुमको बताते हैं, इसको नोट करो पहले। हो गया ये, चलो ठीक। अब हम लोग यहां पर निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। इको होने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इको के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा, इसी का कैलकुलेशन हम लोग को निकालना है। इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। चलो ठीक, तो स्पीड किसका लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट लेंगे, नहीं, स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड है तो साउंड ना लेंगे, स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, एयर में साउंड वेव का स्पीड और टाइम। अच्छा, इसमें एक चीज तुम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि कम से कम इको होने के लिए 1/10 पार्ट ऑफ ए सेकंड होना चाहिए, ठीक। मिनिमम टाइम फॉर इको रिपीटेशन होने के लिए मिनिमम टाइम फॉर इको रिपीटेशन इज 1/10 पार्ट ऑफ ए सेकंड, 1/10 पार्ट ऑफ ए सेकंड, मतलब एक सेकंड का 1/10 हिस्सा होना चाहिए कम से कम इको रिपीट करने के लिए, मतलब इको प्रोड्यूस होने के लिए कम से कम एक सेकंड का 1/10 हिस्सा, मतलब 1 सेकंड का 1/10 हिस्सा, ठीक है, 1/10 हिस्सा मतलब 1/10 पार्ट, एक सेकंड का 1/10 पार्ट होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। ये फिक्स है, ये फिक्स है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है 344 मीटर पर सेकंड, मान लो एयर में इतना है, इतना माना जाता है एयर में नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में एयर में साउंड का स्पीड होता है 344 या 342 भी होता है, कुछ कुछ बुक में देखो 344 दिया है, कुछ कुछ बुक में 342 दिया है, तो जो मान लो 344 है, ठीक। टाइम कितना हो गया, 1/10 पार्ट ऑफ ए सेकंड, 1/10 पार्ट ऑफ ए सेकंड का मतलब क्या होगा, 1 × 1/10 तो क्या आएगा 1/10 सेकंड। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ना, 1/10 पार्ट ऑफ ए सेकंड, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करो, 1/10 सेकंड हो गया, ठीक।
अब इसका मतलब अच्छा ये हो गया। अब क्योंकि रिपीटेशन है यहां पर, ध्यान दोगे ये वर्ड पे ध्यान दो, यहां पर क्या है रिपीटेशन, मतलब जैसे यहां पर ऑब्स्टेकल है, ये है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब टकराना और आना, साउंड गया ऐसे, साउंड गया ऐसे गया और टकरा वापस आया, साउंड गया, क्लियर, साउंड गया ऐसे और टकरा के वापस गया आया। इसका मतलब डिस्टेंस एक बार हो रहा है कि दो बार हो रहा है? यहां पर डिस्टेंस एक बार हो रहा है कि दो बार हो रहा है? बताओ जल्दी से बताओ सब लोग। यहां पर डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस डबल हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार हम लोग यहां से गए, साउंड है, और फिर एक बार यहां से वापस आए, मतलब एक बार साउंड गया फिर एक बार आया, तो डिस्टेंस डबल हो गया। तो डबल हो गया तो तुम इसको आधा कर दो डिस्टेंस निकालने के लिए, समझ गए ना? क्योंकि जाना आना किया ना, तो जाना आना किया तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए तुम आधा करेंगे ना। अरे गया और फिर वापस आया तो डिस्टेंस तो दुगना था ना, तो डिस्टेंस दुगना था तो आधा करेंगे ना डिस्टेंस निकालने के लिए, इसलिए यहां पर डिवाइडेड बाय 2। अब 2 1 जा 2, 2 1 7 2, तो 172 डिवाइडेड बाय 2 17.2 मीटर आएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको कितना आया, कितना बताया था अभी? मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको 17.2, कुछ बुक में 17.1 भी दिया रहता है, कुछ बुक में 17.2 की जगह 17.1 भी दिया रहता है। वो इसलिए दिया रहता है कि तुम 344 जो मीटर पर सेकंड था, इसके बजाय तुम ले लो 342, तब आ जाएगा। देखो 342 को 2 से डिवाइड करेंगे 171 बाय 10 कर देंगे तो 17.1 आ जाएगा। तो जैसे दिया रहे वैसे सॉल्व कर लेना, ठीक। तो यहां आया, मान लो मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको कितना आया, ये आया मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको कितना आ रहा है, इज 17.2 मीटर। कहां? फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से कम 17.2 मीटर के दूरी पे होना चाहिए। इसको प्रीव्यू करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक। क्या आया? मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको 17.2 मीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 17.2 मीटर के दूरी पे होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दिया जाता है। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये बताओ कि मैन क्लैप्स हिज हैंड। आप लोग लिखो, हम बोल रहे हैं, हम लिखते चलो भी, आप लोग। मैन क्लैप्स हिज हैंड्स नियर ए mountain. Man claps his hand near a mountain and hears the echo and hears the echo, ठीक है। hears the echo after 4 seconds, ठीक है। if the speed of the ठीक है, if the speed under this conditions be 330 meter per second, calculate the distance of the mountain. Calculate the distance from the of the mountain from the man. Calculate the distance of the mountain from the man, ठीक। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करो।
क्या लिखा है? मैन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन, ठीक, अ मैन क्लैप्स हिज हैंड नियर ए माउंटेन एंड हियर, अच्छा ये देखो इको का स्पेलिंग ECHO होता है, हम कई जगह ये लिख दिया, ये स्पेलिंग चेक कर लेना, ECHO इसमें भी लिख दिए होंगे, ECHO मिस्टेक है, ECHO होगा, इको का स्पेलिंग ECHO, हर जगह चेक कर लेंगे, ECHO होता है, ECHO, ठीक है, ये मिस्टेक है, थोड़ा चेक कर लेंगे आप, ECHO, यहां भी ECHO होता है, इको का स्पेलिंग ECHO, इको नॉट इको, इको फ्रेंडली, ये तो हो गया था इको फ्रेंडली ना, ECHO होता है, ठीक, ये गलत है, ये सही, इको, इको क्लियर कर लेंगे। लिखा हुआ है कि मैन क्लैप्स हिज हैंड, मैन जो है अपना हैंड क्लैप कर रहा है, अपना क्लैप किया हैंड, यहाँ पर मैन है वो अपने हैंड को क्लैप किया, यहाँ माउंटेन है, ठीक है, एक आदमी अपने हैंड को क्लैप किया, माउंटेन है, यहाँ पर गया, ये टकराया और ये वापस आ गया, ये गया टकराया और वापस आ गया, ठीक, यहाँ गया ये गया और ये वापस आ गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ? रिपीटिशन, रिपीटिशन हुआ साउंड का, रिपीटेशन हुआ ना, रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कहाँ है? फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दिया 330 मीटर पर सेकंड, क्लियर। और लिखा है कि टाइम जो लिखा हुआ है उसको 4 सेकंड लग रहा है, तो 4 सेकंड लेंगे और इसका आधा करेंगे। क्यों आधा करेंगे? क्यों आधा करेंगे? क्योंकि जाना और आना, इसलिए आधा, तो 2 × 2 2 होगा 4, 660 मीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द मैन, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द मैन, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द मैन कितना आएगा? ये आएगा 660 मीटर, ये आ गया आंसर। तो ठीक है, ये आप देखें, आप लोग समझ गए। तो आज हम लोगों का इको टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, हम लोगों का इको टॉपिक आज कंप्लीट। ठीक, अब हम लोग कल साउंड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप लोग ये बना लीजिएगा, साउंड को पढ़ लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे की चीजें समझ में आ सके। जो बच्चे नए आए हैं, आज पहली बार चैनल पे देख रहे हैं हम लोग के, वो जाकर आप सबसे पहले क्या करोगे, पुराने सारे वीडियोस को आप लोग जाकर देख लो। चैनल्स पे बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप पढ़ लो, समझ लो, कर लो, तभी आपको चीजें देखो समझ में आएगा। और खाली बस स्किप कर करके वीडियो देखेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। वीडियो बहुत सारा है हम लोग के चैनल्स पे, आप जाओ प्लेलिस्ट खोलो, 9 का खोलो, 9 का साइंस का खोलो, 9 का मैथ का खोलो, जीके, बहुत सारी चीजें। आप जाओगे चैनल के प्लेलिस्ट पे, आपको खुद ही समझ में आएगा। तब तक आप लोग बनाते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे लाइव क्लासेस में देख रहे होंगे, 10 क्लास का लाइव क्लासेस था, आज थोड़ा लेट हो गया है, तो 10 क्लास का देखो, 10 क्लास का लाइव क्लासेस अभी हो सकता है हम 11 बजे से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, 11 o'clock से। ठीक है, 11 o'clock या 11:30 बजे अभी हम पढ़ा भी सकते हैं फिर से, तो यदि आपको देखना होगा देख सकते हैं। ठीक है, सी यू, गुड नाइट एंड बाय, टेक केयर।